संध्या के समय का अत्यधिक महत्व है। इस समय को इतना महत्वपूर्ण क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय की गई पूजा पाठ आदि का जो लाभ है, जो फल है, वो कई गुना अधिक बढ़कर मिलता है। इस संध्या के समय माता महालक्ष्मी देवी जी का आगमन प्रत्येक घर में होता है। जो इस समय के महत्व को समझता है वह तो इससे पूरा पूरा लाभ उठा लेता है, और जो इसके महत्व को नहीं समझता वह इससे वंचित रह जाता है। तो कितने काल की संध्या होती है, इसमें कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वर्णन करते हैं। 3 काल की संध्या होती है। प्रातःकालीन संध्या जो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर ब्रह्म मुहूर्त के बाद का समय जो होता है और सूर्योदय के पहले का समय होता है, उस काल को संध्या काल कहते हैं। ये संध्या काल का जो समय होता है लगभग 1 घंटे का होता है। ये समय परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त का समय परिवर्तित हो जाता है मौसम के हिसाब से, वैसे ही संध्या के समय में भी परिवर्तन आता है। दोपहर का समय जो होता है वह सूर्य जब सिर पर होते हैं, यानी जब सिर ऊपर आकाश की ओर उठाकर देखते हैं तो सूर्यदेव के दर्शन हो जाएं, वही संध्या का समय है। शाम के समय जो संध्या वेला होती है उसको गोधूली वेला कहते हैं। सूर्यास्त का समय होता है, उसी को संध्या का समय कहते हैं। ये बड़ा ही पावन समय है। कहते हैं ये 3 समय की संध्या ना कर सकें तो कम से कम सुबह और शाम की संध्या अवश्य करनी चाहिए। और शाम की जो संध्या है ये बड़ी ही पावन है। इसमें ऐसे पुण्य की प्राप्ति होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसमें पूजा कैसे करें? ये अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करते हैं। भगवान को धूप दीप आदि जलाना, भोग लगाना, आरती करना और भगवान के नाम का जप करना। जैसे श्री राधे कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो श्री राधे कृष्ण भगवान के नाम का जाप करना, जो भी नाम अच्छा लगे, भगवान की जो भी स्वरूप की पूजा करना चाहे, जिसे आप मानते हैं उनकी पूजा करना या उनके नाम का जाप करना। इस प्रकार से भगवान की पूजा होती है। और जो लोग ध्यान आदि करते हैं उनको इस समय ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर उनका ध्यान नहीं भी लगता है तो संध्या के समय ध्यान लगने लगता है, तो इसका ध्यान का भी लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से जो लोग संध्या के समय पूजा पाठ आदि करते हैं तो उनकी यहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है वह पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो जाती, परिवर्तित हो जाती है। सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। जो लोग शाम के समय पूजा करते हैं तो क्या होता है कि जो दिन भर के कर्म करते हैं उसमें कुछ भूलवश पाप कर्म हो जाते हैं, तो उन पाप कर्मों का भी जो अंत है वो इस पूजा करने से हो जाता है। यानी कि सारे पाप कर्म जो भूलवश हो जाते हैं वे सब समाप्त हो जाते हैं। अब क्या नहीं करना चाहिए? शाम के समय पढ़ना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए और तुलसी पत्र आदि नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी पत्र की आवश्यकता हो तो दिन में ही तोड़ लेने चाहिए। फूल नहीं तोड़ने चाहिए, यानी पेड़ पौधे का कोई पत्ता फूल कुछ भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे अनेक कार्य हैं जो संध्या के समय नहीं किए जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति शाम के समय पूजा आदि करते हैं उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वे पूजा में बैठ गए तो वे इन सब से बचे रहते हैं। जो नहीं करना चाहिए वे इन बातों से बचे रहते हैं, क्योंकि वो पूजा में बैठ गए हैं। तो इस प्रकार से संध्या के समय को जो मानता है और इसके महत्व को जानता है, समझता है, तो उसकी भक्ति तो बढ़ती है, दिन पर दिन उसकी भक्ति बढ़ती है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ता है। लेकिन साथ में
सुख, समृद्धि और शांति भी आती है। क्योंकि जिस घर में संध्या होती है, संध्या पूजन होता है, वहाँ महालक्ष्मी देवी भगवान विष्णु जी के साथ उस घर में वास करती है, वहाँ उस घर में वास होता है। तो वहाँ स्वतः ही सुख, समृद्धि और शांति का वास हो जाता है। इसलिए हमें संध्या पूजन अवश्य करना चाहिए।